गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ओबिलिया में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओबिलिया के न्यूट्रिशन के ये 3 डायग्राम हैं। ओबिलिया सिलेंट्रेट्स का एनिमल है। ओबिलिया एक सेसाइल, कॉलोनियल और पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाला एनिमल है। मतलब ये स्थानबद्ध है, कॉलोनी में रहता है और इसके कॉलोनी में एक से अधिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसकी जो कॉलोनी दिखाई देती है उसमें 3 प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल और गोनोजॉइट्स और मेड्यूसा कहते हैं। पॉलिप या हाइड्रेंथ स्थानबद्ध कॉलोनी के न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होते हैं, जो कि पूरी कॉलोनी को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं या पोषण प्रदान करते हैं, इसलिए पॉलिप इसका पोषक जीवक होता है। ब्लास्टोस्टाइल इस कॉलोनी का अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जॉइंट्स होते हैं, जो पोषण या न्यूट्रिशन नहीं करते हैं। मेडूसा ओबिलिया कॉलोनी के स्वतंत्र जीवक या जॉइंट्स होते हैं। इनका विकास ब्लास्टोस्टाइल से बडिंग के द्वारा होता है। मेडूसा में भी न्यूट्रिशन अच्छे से पाया जाता है। फर्स्ट है पॉलिप या हाइड्रेंथ में पोषण। पॉलिप ओबिलिया कॉलोनी का पोषक जीवक होता है, जो पूरी कॉलोनी में न्यूट्रिशन की व्यवस्था करता है। पॉलिप की स्ट्रक्चर हाइड्रा के जैसी ही होती है। पॉलिप एक कार्निवोरस या मांसाहारी प्रवृत्ति और शिकार करने की इसमें क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसे कार्निवोरस और प्रीडेटरी जॉइंट्स भी कहते हैं। इसका जो आहार या फूड मटेरियल होता है वो छोटे छोटे जलीय जंतु होते हैं, क्योंकि ये एनिमल जल में पाए जाते हैं, या क्रस्टेशिया वर्ग के जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, उनको अपने भोजन के रूप में ये एनिमल ग्रहण करते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म या अशन विधि। पॉलिप की जो संरचना होती है वो बिल्कुल हाइड्रा के समान होती है। इनका जो माउथ है उसमें आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। ओबिलिया का जो ये पॉलिप वाला डायग्राम है, इसमें 2 तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। एक में जब इसकी दंश कोशिकाएं बाहर तक जाती है, और दूसरी जो टेंटिकल से घिरी हुई स्ट्रक्चर है, जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं, जिसका मतलब होता है माउथ, जिस पे ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हाइड्रोथिका कहते हैं। पेरिसार्क इसकी बाहर की तरफ की लेयर है, गोइनोसार्क अंदर की लेयर है। टेंटिकल्स जो पाए जाते हैं उसमें उनकी संख्या 24 या 24 होती है, जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में स्थित होते हैं। इसके माउथ को मैन्यूब्रियम कहते हैं, जिसके चारों तरफ टेंटिकल्स रहते हैं। इन टेंटिकल्स की सहायता से एनिमल जो है अपने भोजन को पकड़ता है। भोजन को पकड़ने के लिए इस एनिमल में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जो टेंटिकल्स के ऊपर स्थित होती हैं। इन टेंटिकल्स के ऊपर जो सेल्स स्थित होती हैं वो दंश कोशिकाएं या निमेटोसिस्ट कहलाती हैं। ये सेल्स एक बैटरी के रूप में स्थित रहती है। मतलब जो टेंटिकल्स होते हैं उनमें बीच बीच में ये छल्ले के समान स्ट्रक्चर रहती है। जब एनिमल भोजन ग्रहण करता है तो इन सेल्स का इसमें बहुत ही योगदान होता है। तो सबसे पहले हम इस सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल की स्ट्रक्चर है, जिसमें एक कैप्सूल के समान स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक अंदर इस दंश कोशिकाओं को
पकड़ के रखने के लिए एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे लेसो कहते हैं इसका, और बाहर की तरफ इसमें नीडो सील होते हैं। ये जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये टेंटिकल्स में पाई जाती हैं और एक्टोडर्म जो लेयर होती है उसमें स्थित होती हैं। ये कोशिकाएं हमेशा आक्रमण का कार्य करती हैं। जैसे ही फूड पार्टिकल्स आता है तो उस पर अटैक करके उसको माउथ की तरफ ले जाने में हेल्प करती है। प्रत्येक दंश कोशिका का विकास जो है वो निमेटोब्लास्ट या सूत्रकोरक से होता है।